साहब आप कहिएगा, ये जो न्याय साहब पॉइंट उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान के साथ वफादारी का मामला बन जाता है, ये जिस तरफ मामला जा रहे हैं, लेकिन उधर से पीटीआई वाले, क्या आपको लगता है कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस फोन पर कर रहे होंगे? गो कि कुछ जरा तजब्जुब सा नजर आ रहा है, एक तरफ मानते भी हैं उसके लुबे लुबाब को, एक तरफ ये भी कहते हैं कि कुछ एडिट की गई है, लेकिन डू यू बाय इट कि फोन्स पे खुलेआम इस माहौल में ये गुफ्तगू हो रही होगी? देखिए अलीना, इसको उस अंदाज में देखें। पहली चीज़ तो ये कि माशाल्लाह पाकिस्तान की टेलीफोन लाइंस बड़ी क्लियर थी, इस कॉन्वर्सेशन को सुनकर अंदाज़ा हुआ। शौकत तरीन की जो गुफ्तगू है वो गैर जिम्मेदाराना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी से गुफ्तगू की है। आज फवाद चौधरी साहब ने ये सवाल ज़रूर उठाया कि जी टेलीफोन जो है वो कॉल जो है वो रिकॉर्ड क्यों की गई। बड़ी अच्छी बात है, ये बता दें कि क्या उनके दौर में आईबी के पास ये सिस्टम ख़त्म हो गया था? क्या उस दौर में टेलीफोन कॉल्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती थी? बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा ख्याल है ये जाहिर है हमारे यहाँ कॉल की रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ किसके पास है। अब गुफ्तगू सुने। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है उसमें हम जो है वो ये लेटर लिख दें कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि उसको पूरा कर सके। एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने सुने हैं, जो शौकत तरीन साहब उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो तैमूर झगड़ा या मोहसिन लगारी हैं, वो फिर ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि कहीं अगर उन तक ये बात पहुंची तो कहीं रियासत को नुकसान तो नहीं हो। यानी वो लोग अपनी कंसर्न शो कर रहे हैं, उन्हें ये फियर है कि ये गुफ्तगू, ये लेटर अगर लीक होता है या पहुंचता है तो इससे नुकसान हो सकता है। जाहिर है आदमी के जहन में सवाल उसी वक्त उठता है जब उसे ये खदशा हो रहा होता है कि यार ये अगर मैं लेटर लिखूंगा और ये IMF के पास पहुंचेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान होगा। और उस पे हमारे साबिक वफाकी वजीर ख़जाना ने जो गुफ्तगू की और जो जस्टिफिकेशन वो पेश कर रहे हैं वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। और चूंकि अब इस गुफ्तगू की तरदीद नहीं की जा रही बल्कि तस्दीक हो रही है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि शौकत तरीन साहब ने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और टाइमिंग क्या है इसकी? आज रात जो है वो ये IMF फैसला करेगी कि और उनका बोर्ड जो है ये मंजूरी देगा या अदरवाइज। तो इसलिए इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुफ्तगू तो शायद पहले की है, लेकिन जो लीक हुई है वो आज के दिन हुई है। आज पूरा दिन टेलीविजन पर सिवाय इसके और कुछ नहीं चल रहा। आज सोशल मीडिया पे इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नज़र हमें नहीं आ रही। तो इसका मतलब है इसकी टाइमिंग, जिसने भी लीक की है उसने इस टाइमिंग को सामने रख के लीक की है कि इससे अगर डैमेज हो जाता है तो हो जाने दो। तो मैं उस एक्सट्रीम पे तो नहीं जाऊंगा कि कोई गद्दारी और इस तरह की, लेकिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है एक ऐसे शख्स की और एक ऐसे साहब की जो पाकिस्तान के वजीर ख़जाना सिर्फ पिछली गवर्नमेंट में नहीं रहे, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी वजीर ख़जाना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शौकत तरीन साहब ने जो है वो जो बातें की हैं वो यकीनी तौर पे बहुत संजीदा और बहुत सीरियस हैं। अलीना, दो तीन चीजें हैं। लेकिन मज़हर साहब ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपके अलीना, मैं दो तीन चीजें बड़ा क्लियर करते हैं। मेरा ख्याल है कि मदद साहब ने दोनों तैमूर झगड़ा की और उनकी जो गुफ्तगू है पूरी नहीं सुनी मनवान, और मैंने उसको सारा जो है उसको स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। झगड़ा से उनकी और बात हुई है, उसमें उन्होंने और ना झगड़ा ने सवाल किया है कि जी रियासत को नुकसान तो नहीं। झगड़ा तो उसका तावन कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर आप ये तैयार है और मैं पुराना लेटर नकल करूंगा। फिर उन्होंने ये कहा कि ये इनके ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना जरूरी है। वो कहते हैं कि उससे पूरी प्लानिंग। फिर एक और बड़ी अहम बात मदर साहब ने कहा, ये कल मीटिंग में ये तय हो गया था और हम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें नहीं करनी, क्योंकि मंडे को हम सेमिनार करेंगे जिसमें आज यानी कि ये काम करेंगे। और कल मीटिंग में, यानी कि मीटिंग के अंदर तरीके साहब की मीटिंग में ये तय हुआ था, जहाँ दोनों खान मौजूद थे, महमूद खान और इमरान खान, और ये सारी बातें डिस्कस की। मतलब आप इतनी जो है ना कानों से धुएं निकाल देने वाली, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसके अंदर कोई गुंजाइश छोड़ी है या उसके अंदर बदनीति नहीं है या उसके अंदर ये बताया नहीं गया। और साफ साफ उन्होंने विदाउट मिन्सिंग वर्ड, अल्फाज चबाए बगैर सारी बात कही। नहीं,
नहीं नियाज़ी साहब ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, जाहिर है आपकी इंटरप्रिटेशन है नहीं, मैंने भी सुनी है नियाज़ी साहब। मजहब से ये देखें, पहला फिक्र क्या है, IMF को 750 मिलियन की कमिटमेंट दी है आपने साइन करके, तो आपने भी कह देना कि जनाब वाला जो कमिटमेंट दिया फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पर बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इसने हम ये शौकत तरीन की गुफ्तगू है और वो चुप है, वो जी बिल्कुल कर, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि हम अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे और यही लिखना है आपने, और कुछ नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं सर मज़े साहब का जवाब सुन ले। अरे पास हमारे ऊपर ट्रीजन के चार्जेस लगा रहे। सर मज़े साहब कह रहे हैं उन्होंने भी 2-3 दफा सुनी है और दोनों ऑडियो। सर मज़े साहब का जवाब सुन लेते हैं, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी सर जी मज़े साहब देखिए गुफ्तगू किस पैराए में हो रही है। पहले गुफ्तगू ये हुई, जाहिर है सैलाब के बाद की सूरत हाल, सैलाब के बाद की सूरत हाल में हम इस पोजीशन में नहीं होंगे, और फिर जो है वो झगड़ा साहब ये कह रहे हैं कि जाहिर है IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें मैं भी जानता हूं और उनसे मैं इनपुट लेता रहता हूं, और ये सारी बातें गुफ्तगू में मैं वही बात कह रहा हूं कि उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। और साथ में शौकत तरीन का रोल है वो ये है कि शौकत तरीन दोनों को बाकायदा इस बात पे राजी कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, तो शौकत तरीन का रोल जो है वो प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे नजर आता है। बिल्कुल सही है। बाकी दोनों हजरात का रोल मैं इसलिए उनके रोल को थोड़ा सा कम करता हूं क्योंकि शौकत दोनों तकरीबन एक ही बात कर रहे हैं। एक मिनट, आप दोनों तकरीबन एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मज़े साहब मुझे एक चीज बताइएगा, जब आप ये कहते हैं, जैसे आपने एक तरफ इशारा भी दिया, आप ये कहते हैं कि जो भी इसका बेनिफिशियरी है वो, या जिसका भी लीक करने का मकसद ये हो सकता है कि शायद आज जो IMF से डील होने वाली है या जायजा ले रहे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसको मुतासिर किया जाए। सर आप क्या समझते हैं, क्या कि यही बेनिफिशियरी है या वो तो किसी और साइड पे दिखा रहे हैं? सर वो तो कह रहे हैं कि हम यही तो सबसे इंपॉर्टेंट जिनको आप बेनिफिशियरी बना रहे हैं। देखिए इसमें तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक ये कि गुफ्तगू इटसेल्फ, उससे कितना डैमेज, फिर जो टेलीफोन जिसने रिकॉर्ड किया उसका कोई खास मकसद होगा ना, जिसने भी रिकॉर्ड किया है, और फिर इस कॉन्वर्सेशन का लीक होना इस वक्त। असल चीज ये कि लीक जो इस वक्त हुई है उसका डायरेक्ट मतलब IMF को, और जाहिर है जब लीक होती है तो फिर सोशल मीडिया पे एक तूफान मच जाता है, तो आप लेटर IMF को दे ना दे उन्हें पता चल जाएगा। जरा खुल के बता दें, आपके ख्याल में कौन बेनिफिशियरी है और ये क्यों लीक हुई है, किस लिए? हाँ सर ये तो डेफिनेटली, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आपके ख्याल में अगर आप तज्जिया करें। बेनिफिशियरी नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि ये आप इसकी तहकीक करें ना कि पहली चीज ये गुफ्तगू टेप किसने की है, गुफ्तगू का कंटेंट जो है वो संजीदा है, क्योंकि शौकत तरीन साहब का मकसद यही है कि किसी तरह इस हुकूमत को और इस रियासत को, यानी मैं नहीं कह रहा कि वो कॉन्शियसली चाह रहे होंगे, लेकिन इस रियासत को डैमेज करो इवन एट द कॉस्ट, यानी गवर्नमेंट को डैमेज करो इवन एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है, लेकिन इसका लीक होना, इसका मालूम होना बहुत जरूरी है कि ये दो बातें देख ले, दो बातें एक तो बात है गुफ्तगू एग्जीक्यूशन में आ गई, लेटर लिख दिया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर दोनों गुफ्तगू में फर्क है और इसके अंदर पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। और फिर तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के उस दिन भी लीक हो गई थी कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने इनकार कर दिया था कि हमने ये जो नेशनल क्राइम है हम इसमें शरीक नहीं होंगे।